चलिए, माधव सर किरण मैथ में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और आज ही आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर MK माधव मैथ सर्च कीजिए और वहाँ से मेरा ऐप को इंस्टॉल कीजिए। वहाँ पर छोटी छोटी कोर्स, मतलब बड़ी बड़ी कोर्स छोटी से छोटी रुपया में आपको हम प्रोवाइड करवाते हैं। सिर्फ एक सहयोग राशि के तौर पर वहाँ से पैसा लिया जाता है और आपको बेस्ट कंटेंट A to Z चैप्टर और एक एक चैप्टर में प्रति सवाल, एक भी सवाल छोड़ते नहीं है और सब पढ़ाया रहता है। तो इसीलिए अगर आप मेरा ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल नहीं किए हैं तो आज ही कर लीजिए। ऐप का नाम है MK माधव मैथ्स। सर्च कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, डाउनलोड कीजिए। चलिएगा, आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा। रेलवे किरण 9700 में क्या स्टार्ट होगा जानते हैं? एवरेज, औसत, मध्य। ध्यान दीजिए, क्या एवरेज स्टार्ट होगा। AVERAGE, इसको औसत हिंदी में कहा जाता है, औसत कहा जाता है। शॉर्टकट में इसको ए भी कहेंगे, ए भी, एवरेज ऐसे लिखा होगा। औसत को इसका देखिएगा और मान होता है, इसको और औसत कहिए या मध्य कहिए। मध्य मतलब बीच का मैटर, मध्य या बीच कहिए, समझ रहे हैं ना। औसत का मतलब क्या होता है? लगभग मान बीच का। जैसे हम कहेंगे कि मेरे पास औसत 300 लड़के हैं, इसका मतलब है कि 300 से थोड़ा ज्यादा हो सकता है या 300 से थोड़ा कम हो सकता है। औसत वही हुआ, मतलब एक रूट वैल्यू नहीं होता है, औसत बीच का मैटर होता है। जैसे ध्यान दीजिए, क्या है, ज्यादा नहीं, बस इतना ही समझिए। औसत का एक फार्मूला होता है। एवरेज बराबर क्या होता है? फार्मूला होता है, जानते हैं? एवरेज बराबर क्या होता है? जितना संख्या रहेगा, संख्याओं का योग, मतलब संख्या का योग, संख्याओं का योग में कुल संख्या से भाग, कै वो संख्या उससे भाग, कुल संख्या से संख्या को ये शॉर्टकट में लिखते हैं, ये होता है। औसत बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग। देखिएगा, संख्या का योग और कुल संख्या। इसको एक एग्जांपल देते हैं, उसके बाद समझा देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 2 है, 5 है, और उसके बाद देखिएगा, पहले 5 है तो यहाँ देखिएगा 2 है, और उसके बाद फिर देखिएगा यहाँ पर 6 है और यहाँ 1 है। चलिएगा, इसका अगर औसत पूछेगा, इसका औसत मतलब इसका एवरेज क्या होगा, तो यहाँ देखिएगा, तो एवरेज बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग। तो संख्या का योग देखिएगा, इसको जोड़िए, तो संख्या का योग, एवरेज बराबर क्या होता है? जानबे करते हैं, संख्याओं का योग। संख्या का योग और संख्या से भागा, कुल संख्या से भागा। तो यही आपको समझना है। तो देखिएगा, संख्या का योग क्या है, तो यहाँ देखिएगा कुल संख्या क्या है, पहले संख्या क्या है, तो देखिएगा एगो ये संख्या हो गया, दूसरा संख्या हो गया, तीसरा संख्या हो गया, ये चौथा संख्या हो गया, ये पांचवा संख्या, मतलब 1 2 3 4 5, यानी कि कुल संख्या क्या कहेंगे, गिन लेंगे, जाएगो रहेगा उसी को कुल संख्या कहेंगे, मतलब 5 संख्या। तो एवरेज हमसे पूछा है, तो कुल संख्या मतलब नीचे 5 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और उसके बाद देखिएगा ऊपर का संख्या का योग, इसको जोड़ दीजिए, 5 3 15 2, सॉरी 5 3 8 10 10 8 16 17, 17 है ना हो। अब यहाँ देखिएगा, 5 2 7 और 7 3 10 17, इसको भागा दीजिएगा तो 5 3 का 15 हो जाएगा, 2 बच गया।
ये पांचों का 22 मतलब इसका एवरेज, अगर एवरेज में इसको देखा जाए तो इसका एवरेज मतलब बीच का भाग हुआ कि नहीं, देखिएगा बीच का भाग मतलब 5 से देखिएगा वो छोटा ही होगा, सबसे बड़का देखिएगा सबसे बड़का इसमें 5 है और सबसे छोटा क्या है 1 है, तो 5 से छोटा है 1 से बड़ा है कि नहीं, तो एवरेज का मतलब इसी के बीच का भाग होता है। चलिएगा आगे देखा जाए, ये एवरेज समझ गए। अब गौर से देखिएगा ये एग्जाम्पल समझ गए ना, ध्यान दीजिए क्या है, ये कुल संख्या था, ये कुल संख्या था, क्या था, तो 5 को संख्या था तो 5 से यहाँ भागा दिया। अब गौर से देखिएगा एक बात जानते हैं, इसी में आपको ढेर समझना है, जैसे हमको अगर योग निकालना है, देखिएगा इसको शॉर्टकट में इसे लिखते हैं, एवरेज बराबर ऐसे समझिएगा, एवरेज बराबर योग, ए योग, योग मतलब कुल संख्या का आइए नीचे संख्या, बस। तो अगर यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, अगर योग निकालना है, योग निकालना है तो योग में 1 से गुना करेंगे, योग निकालना है, योग बराबर होता है एवरेज में कुल संख्या, संख्या मतलब एवरेज में कुल संख्या से भागा दीजिएगा, कुल संख्या चाहे सीधे बोलिए संख्या, तो आपका सीधे निकल जाता है क्या, योग बराबर क्या होता है एवरेज गुने संख्या, एवरेज में संख्या से गुना कर देंगे तो योग पता चल जाएगा। कैसे, अब देखिएगा हमको योग निकालना है, इसी का कार्य था कि योग बताइए, तो योग, तो एवरेज हमको पता हो गया, गौर से देखिएगा एवरेज कितना है 3.4 है ना हमको, तो योग बराबर क्या होता है आप जानते हैं ना कि देखिएगा एवरेज, एवरेज है गुने संख्या, कुल संख्या, तो कुल संख्या, तो ए संख्या कितना है तो 5 हुआ, तो इसमें 5 से गुना कीजिएगा, तो ये 5 का 20 और 5 थी 15 2 17 17 एक अंक के बाद है इतना, यानी कि कितना आ गया योग 17 आ गया कि नहीं, जोड़ के भी देखिए, तो जोड़ के भी देखिएगा 6 1 7 2 9 5 15 9 5 14 3 17, तो 17 है कि नहीं, 17.0 का मतलब कोई वैल्यू में 17, तो योग बराबर क्या होता है, योग जब पता करना है तो हम संख्या का एवरेज पता हो, योग जब पता करना है ना तो टोटल संख्या का एवरेज पता हो तो एवरेज में टोटल संख्या से गुना कर देंगे, बस तो योग जान गए। तो गौर से देखिएगा, इसी तरह से आपको हम ज्यादा नहीं समझाएंगे, नहीं तो बहुत लंबा क्लास चला जाएगा, ध्यान दीजिए क्या, आपको 2-3 को यहां से हम एक बार लिख देते हैं, ध्यान दीजिए क्या, गौर से देखिएगा, अब बेसिक तो बहुत है, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे बताते जाएंगे, नहीं तो 1 घंटा इसी में लग जाएगा, हम ज्यादा ना फार्मूला लिख देते हैं, देखिए क्या होता है, देखिएगा एवरेज है, एवरेज बराबर क्या होता है योग मतलब कुल योग समझिए, असंख्या मतलब कुल संख्या समझिए, अगर योग निकलना है तो क्या निकलेगा, ये आ जाएगा इधर, तो ये संख्या और एवरेज गुना हो जाएगा, संख्या गुने एवरेज, चाहे एवरेज गुने संख्या। अगर कोई आदमी कहेगा कि देखिएगा, अब इसी पर से देखिएगा एवरेज गुने, अगर कोई आदमी कहेगा कि देखिएगा यहाँ पे अगर संख्या निकालना है, संख्या ये संख्या निकालना है, संख्या अगर निकालना है तो योग जैसे के तैसे रहेगा, ये वाला एवरेजवा है तो यहाँ से भागा हो जाएगा, बात को समझिए, यही फॉर्मूला एक फॉर्मूला से तीनों आया है, तो तीनों आपको हमेशा याद रहना चाहिए, एवरेज बराबर क्या होता है योग गुने संख्या, योग बराबर क्या होता है एवरेज गुने संख्या, अगर संख्या चुपचाप निकालना है तो योग में एवरेज से भाग दे देंगे, बस ये तीनों आपको इंपॉर्टेंट है, उतारिए इसको। चलिए अब क्वेश्चन पर चलते हैं, टाइप 1 में पहला क्वेश्चन, चलिएगा आगे, पहला क्वेश्चन कहता है ए और बी का गुणनफल और बी का औसत ए के बराबर है, ए और बी का गुणनफल, तो ए और बी का गुणनफल मतलब ए गुने बी, और मतलब एक और कॉमा दीजिए चाहे प्लस, और मतलब प्लस कहिए बी, तो ये दोनों का देखिएगा, कहने का मतलब ऐसे कहिए ना सीधा देखिए, ए और बी कह रहा है, ए और बी का गुणनफल और बी, तो बी आई का क्या कह रहा है एवरेज, एवरेज जो कह रहा है ना कि ए के बराबर है तो ए के लिए अभियुक्ति होगी, बस ये सवाल है, तो ए का वैल्यू यहाँ से निकालना है, आपको कुछ नहीं करना है, तो हम देखिएगा एगो संख्या यहाँ है, गौर से देखिएगा, एगो मतलब 2 संख्या है, तो एवरेज हमको दिया है, तो एवरेज बराबर क्या होता है, गौर से देखिएगा, एवरेज बराबर होता है क्या योग, तो इसको जोड़िए तो इसको गुना करेंगे तो ए बी हो जाएगा, ए गुने बी, इसको जोड़ा गुना करेंगे तो ए बी हो जाएगा, ये वाला बी जुड़ेगा, तो ये क्या योग बट्टा में
इसका योग हो गया और संख्या, तो एगो संख्या यहाँ है, एगो संख्या, दूगो संख्या। अब एवरेज होगा इतना, लेकिन एवरेज यहाँ दे रहा है इतना, तो ये इसके जगह पर ए का वैल्यू रख सकते हैं, इसके जगह पर ए। अब ए रख दिए इसके जगह पर, अभी क्रॉस गुना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और उसके बाद उधर ए बी प्लस बी हो जाएगा। अब गौर से देखिएगा, ध्यान दीजिए क्या अब आपको करना है, हमको ए का देखिएगा, तो पूछ रहा है, पूछा क्या है, पूछा है, गौर से देखिएगा, यही तब को मेन बात है, पूछ रहा है आपसे, ध्यान दीजिएगा। पूछ रहा है क्या कि ए के लिए क्या होगा, मतलब ए के लिए कौन सही होगा, ऑप्शन आपको यहां देखना है। अच्छा गौर से देखिएगा, ए के लिए आपसे निकालना है, तो ए के लिए आपसे पूछ रहा है कौन सही होगा, है तो ए के लिए, तो यहां से गौर से देखिएगा, ए के लिए कह रहा है ना क्वेश्चन में, ठीक है ना, देखिएगा तो ए ऐसा क्वेश्चन है, देखिए बहुत अच्छा, ए के लिए तो देखिएगा इधर ए वाला ए लाते हैं, गौर से देखिएगा, ए इसमें है कि नहीं है, ए इसमें है ना भाई, तो ये वाला इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 2a, ये वाला इधर आएगा तो माइनस में, अब बी जैसे के तैसे, ए यहाँ भी, ए यहाँ भी, ए यहाँ भी, ए यहाँ भी, तो ए कॉमन ले लेंगे क्या, तो कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए, हाँ कॉमन ले लीजिए ना, ए यहाँ भी, ए यहाँ भी, इसको इस तरह से लाएंगे, कॉमन ले सकते हैं आप, तो कॉमन यहाँ लेंगे, ए कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2 माइनस, गौर से देखिएगा 2 माइनस ए इसमें से निकल गया, कैसे इसमें से ए निकल गया तो 2 बचा, इसमें से निकलेगा ये ए निकलेगा तो यहाँ बी बचेगा, और उधर बी बच गया, कोई दिक्कत। अब गौर से देखिएगा, ए है जैसे के तैसे, और उधर बी है, ये गुना में, हमको ए का वैल्यू निकालना है, तो ये गुना में तो इधर जाएगा तो भागा में 2 माइनस बी। अब ये वाला ए का वैल्यू आपका ये होगा, ऑप्शन में ऐसा दिया है, तो ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया है, एगो दिया है लेकिन माइनस लगाया है, तो हम समझ गए कि माइनस लगाया है तो कॉमन लिया होगा, तो इसको आपको देखिएगा, मैथ का नियम होता है कि ये बी जैसे के तैसे है, और देखिएगा इसमें से -1 अगर यहाँ से कॉमन लेते हैं, -1 जब भी कॉमन लेंगे कोई भी संख्या में, तो प्लस वाला माइनस में हो जाता है, माइनस वाला प्लस में, याद रखिएगा, -1 कॉमन लेते हैं, तो देखिएगा तो ये वाला प्लस में है, देखिएगा ये वाला माइनस में है, माइनस में, तो ये माइनस में जो है प्लस में हो जाएगा, तो माइनस में बी है तो ये हो जाएगा प्लस में, प्लस में 2 था तो ये हो जाएगा माइनस में, कोई दिक्कत। अब गौर से देखिएगा, एक और मैथमेटिक्स का रूल है, अगर नीचे में माइनस हो, ये वाला नीचे में माइनस हो तो ऊपर में लगा दिया जाता है, ये सीधे -1 कॉमन लीजिए चाहे सीधे माइनस कॉमन लीजिए, तो -1 कहिए चाहे सीधे माइनस कहिए, 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये वाला माइनस ऊपर में लगा दिया जाता है। जैसे कोई आदमी कहेगा कि आपको ऐसे लिखल हो ऐसे, तो ये वाला क्या लिख सकते हैं, जानते हैं, ऐसे लिख कर यहाँ ऊपर में लगा सकते हैं, तो वही बात है, यहाँ पर डायरेक्ट -1 कॉमन लीजिए चाहे सिर्फ माइनस कॉमन लीजिए, याद रखिएगा ऐसा बात, यानी कि है ना, तो -1 ऊपर में लगा देंगे, तो -1 ऊपर में लगा देंगे, -1 ऊपर में लगा देंगे, यहाँ गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं, यानी कि b-2 हो जाएगा। अब 1 में गुना करेंगे b से तो b रहेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि b-2, पूरा बात को समझाना पड़ेगा, b माइनस है ए माइनस बी बट्टा b-2, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते चलिएगा, आगे दूसरा सवाल क्या कह रहा, दो संख्याओं का औसत, दो संख्या है जिसका औसत, मान लेते कि ये पहला संख्या और दूसरा संख्या, इसका एवरेज दिया, एवरेज 7.5 दिया, और फिर कह रहा है दो संख्या का अंतर, मतलब एगो ये और ये दोनों संख्या का अंतर मतलब माइनस, इसका वैल्यू कितना दिया है 7.5 दिया, तो पूछ रहा है कि छोटी संख्या क्या, तो याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, तो दो संख्या का योग मालूम है और अंतर मालूम है, छोटका निकालना है, तो दोनों के घटा के 2 से भागा देते हैं तो छोटका निकलता है, और बड़ा निकालना है तो दोनों के जोड़ के 2 से भागा देते हैं तो बड़का निकलता है। तो देखिएगा, तो दो संख्या का तो हमको अंतर मालूम है, अब हमको योग हमको पता करना है, तो यहाँ अगर योग निकालना है तो हम बताए, याद कीजिए, जब भी देखिएगा योग निकालना तो योग बराबर क्या होता है, एवरेज गुण संख्या,
तो एवरेज तो हमको पता है ही है कि 7.5 है, तो हमको योग में जाना था। एवरेज तो हमको पता है, और संख्या का वो 2 संख्या था, 2 से गुना, मतलब योग कितना हो गया, 15 हो गया। योग कितना होगा बउआ, 15 हो गया। तो आपको देखिएगा, आप इसको मान सकते हैं, ए बी भी मान सकते हैं कि मतलब ये 2 संख्या का योग कितना है, 15 है, दोनों संख्या का अंतर कितना है, 7.5 है। अब देखिएगा, हमको छोटका निकालना है, छोटी संख्या निकालना है, तो घटा कर 2 से भागा, बड़ी निकालना आता था तो जोड़ कर 2 से भाग, तो हमको छोटकी निकालना है, तो 15 में से 7.5 जाएगा, तो 7.5 बचेगा, घटा कर 2 से भाग, तो 2 से 2 तिहाई का 6, ठीक है, 2 तिहाई का 6 यानी 75 का, तो 2 तिहाई का 6 हो जाएगा, फिर 2 से 14, 2 5 10, क्या ठीक है। एक अंक के बाद यहाँ भी दशमलव, 75 को भी भागा देंगे तो 37.5 बार में कटेगा, एक अंक पहले से था, यानी कि 2 अंक के बाद ये वाला आ जाएगा। चलिए, आपका 3.3775 ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिएगा 3 नंबर क्वेश्चन 3 क्या कह रहा, 3 नंबर, तीन, तीन क्या कह रहा है कि 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, उसी तरह से 3 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे अंतिम वाला पता कीजिए ना कि किसका, 7 का स्क्वायर। तो इसका मध्य क्या होगा, हम बताए थे ना, मध्य पूछे या मध्य पूछे समझिए कि एवरेज पूछ रहा है, एवरेज क्या होगा। तो देखिएगा, एक बात याद रखिएगा, फॉर्मूला एन प्राकृत संख्या के वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब प्राकृत संख्या के वर्ग, मतलब प्राकृत संख्या के वर्ग का एवरेज बराबर क्या होता है। जैसे याद रखिएगा, एन मतलब प्राकृत संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 लगातार एक से रहे, देखिएगा गौर से देखिए कैसे समझिए, प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब प्राकृतिक संख्या है, लेकिन उसका वर्ग लगातार रहेगा, जैसे 1 का 2 का 3 का 4 का, एकदम कहीं गैप नहीं है। तो उसका एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है, एवरेज एन प्लस 1 और 2n प्लस 1 बाई 6। ये क्या होता है, गौर से देखिएगा, एन प्राकृत संख्या का एवरेज। अब देखिएगा, एन एन प्राकृत संख्या की संख्या, देखिए गलती लिखा गया, एन प्राकृत संख्या के वर्गों 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 का एवरेज, एन प्राकृत संख्या की वर्गों का योग अगर निकालना हो, अगर योग, लेकिन यहाँ पे एवरेज डायरेक्ट निकल रहा है, तो यही फॉर्मूला होता है। देखिएगा, एन इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, लेकिन अगर सिर्फ योग निकालना हो, देखिएगा योग निकालना हो तो सिर्फ एक बार एन से फिर गुना हो जाता है, एवरेज निकालना हो तो इसमें एन से नहीं गुना होता। तो हमको एवरेज निकालना है ना, तो एन क्या है, जहां अंतिम संख्या होता है, तो एन क्या है, जहां लास्ट संख्या, तो यहाँ 7 है, यानी कि 7 1 8 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 7 फार्मूला का 2 हो जाएगा, फार्मूला का 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 7 प्लस 1 बट्टा में 6, बट्टा में 6। अब कोई दिक्कत है, 7 दूना का 14 15 है, 3 से 3 5 15, 3 दूना 6 और 2 से 2 चौक 8 यानी 5 चौका यानी कि 20 हो जाएगा, एवरेज 20 हो जाएगा। ये फार्मूला था और कुछ नहीं है। फार्मूला नहीं जानिएगा तो क्या हो जाएगा, नहीं जानिएगा तो क्या हो जाएगा, जानना ही पड़ेगा, याद रखिएगा। अब नहीं जानिएगा तो जानते इसका, नहीं जानते तो इसका क्या निकालते हैं, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4 होता, 9 होता, 16 होता, 25 होता, इस सब को जोड़ते एकदम 49 तक ले, 49 तक का जय गो संख्या तय गो से भाग देते, तो ये लंबा ना हो जाएगा। तो इसीलिए जब भी अगर लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत पूछेगा तो अंतिम वाला को पकड़ कर और एन की जगह पर बैठा देंगे इस पर, तो औसते निकल जाएगा। अगर इस पर बैठाएंगे, एन एगो एक्स्ट्रा से गुना हो रहा है, तो उस पर योग निकल जाता है। आगे देखा जाए 4 नंबर, 4 को देखा जाए,
4 नंबर। चार को देखा जाए, कह रहा है ना 8 संख्या का औसत 6 है और अन्य 6 संख्या का औसत इतना है, तो 14 संख्या कितना क्या होगा। ये 8 गो संख्या का गौर से देखिएगा, 8 गो संख्या का एक बार इसको समझाएंगे, बार बार नहीं समझाएंगे। 8 संख्या का एवरेज, एवरेज कितना दिया है बउआ, 6 दिया है। फिर कह रहा है ना, फिर कह रहा है आगे, फिर कह रहा है ना कि 6 गो संख्या है, जब 6 गो संख्या है उसका एवरेज कितना दे रहा है, उसका एवरेज 6 संख्या, 8 संख्या का औसत 6 है, 6 है और 6 संख्या का औसत 8 है, तो 14 संख्या का एवरेज क्या होगा, कुल संख्या का, मतलब 14 मतलब 8 है 6, 14 संख्या का 14 गो संख्या होगा, तो उसका एवरेज क्या होगा। तो एवरेज आपसे पूछ रहा है 14 संख्या का, तो 14 संख्या से भाग देंगे यहाँ, 14 का योग पता रहेगा तब ना 14 भागा देंगे, तो 14 संख्या का एवरेज निकल जाएगा, 14 संख्या का एवरेज निकल जाएगा। तो 14 संख्या का योग, तो योग बराबर जानते हैं ना हो, योग इसको अगर जानना है, 8 गो संख्या का योग जानना है, तो योग बराबर क्या होता है, ये योग बराबर बार बार लिखते रहे, योग बराबर क्या होता है, एवरेज में संख्या से गुना होता है। तो इसका योग हमको 8 गो संख्या का जानना है, तो इसका एवरेज 8 है, इसका एवरेज 6 है, 8 6 टोटल यहाँ 48 इसका हो गया टोटल योग। इसका योग कितना हो जाएगा, इसका भी योग कितना हो जाएगा, 48 से हो जाएगा। तो 48 48 14 का पूछा है, तो 48 इसका 48 इसका, यानी 8 गो संख्या का 48 है, फिर 6 गो संख्या का 48 48 96 96 गो संख्या का, ये मतलब 8 गो संख्या का यहाँ और 6 गो, यानी टोटल 14 गो संख्या का योग हो गया। तो जय गो संख्या का योग रहेगा उतना ही से भाग, तो 14 संख्या का पूछा है तो 14 से भाग, यानी कि 96 हो जाएगा और उसके बाद 14 हो जाएगा, 2 से काटिएगा 7 बार में, 2 से काटिएगा 48 बार में। यहाँ देखिएगा 7 7 छक 7 छक 42 6 48, 7 छक 42 6 48, 6 पूर्णांक 6/7 है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। उतारिए उतारिए, ये जानिए। अगर एक और बात दूसरा मेथड जानना है तो उसको भी बताएंगे। चलिए ये तो हो गया, एक एलिगेशन हम इसलिए पहले उसको पढ़ा दिए थे कि एवरेज में एलिगेशन का यूज बार बार होता है, इसीलिए हम उसको पहले बता दिए। चार का सेकेंड मेथड एलिगेशन पर देखिएगा क्या आप जानते हैं, देखिएगा क्या कह रहा है। 8 गो संख्या का ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है, 8 गो संख्या का एवरेज 6 है, तो अगर यहाँ एवरेज लेकर चलेंगे, यहाँ एवरेज तो यहाँ भी एवरेज, यहाँ कुल यहाँ लिखा था, या तो एवरेज यहाँ लिखा था, नहीं तो दोनों का मिलता जुलता कुल मैटर लिखा था। तो एवरेज यहाँ 8 गो संख्या का, गौर से देखिएगा, ये जो है 8 गो संख्या का, ध्यान दीजिए क्या 8 गो संख्या का एवरेज कितना है, 6 है। देखिएगा तो क्या है, 8 संख्या का, गौर से देखिएगा, ये 8 संख्या का है, गौर से देखिएगा एवरेज। अब फिर क्या कह रहा है, 6 संख्या का एवरेज औसत यहाँ 8 है, तो ये 6 संख्या का है, तो कुल का एवरेज कितना होगा, तो कुल का माना कि यहाँ 100 होगा। अब यहाँ कैसे निकालेंगे, तो यहाँ वाला पता होना चाहिए, तो यहाँ वाला इसी का वैल्यू आता है, छोटा वैल्यू, यहाँ वाला जो आता है इसी का वैल्यू आता है। तो यहाँ देखिए गौर से देखिएगा 8 और 6 है, तो यहाँ 8 और 6 है ना भाई, 8 और 6 है, तो यानी कि वही चीज यहाँ लिख देंगे, 8 और 6 लिखेंगे बस, ऊपर वाला मतलब यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, अगर देखिएगा दोनों में से बड़का को लेंगे तो दोनों में से बड़का कौन है, 8 है, तो बड़का का तिरछा ये, बड़का का तिरछा ये तो कौन है, 8 है। तो अब देखिएगा अनुपात 1 का वैल्यू कैसे निकाला जाता है जानते हैं, तो अनुपात 1 का वैल्यू का निकालने का टेक्निक है, ये दोनों का अंतर ऊपर में, ये दोनों ऊपर में अंतर, ऊपर का अंतर और नीचे का योग, बस। अब बट्टा में देखिए ऊपर का अंतर कितना हो जाएगा, 8 और 6 का अंतर इतना, और यहाँ देखिए गौर से देखिएगा ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, गौर से देखिए ना, ये दोनों का भले ये दोनों का योग तो 8 से 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, तो 2 कम 2 2 7 14। अब यानी कि ये वाला जो वैल्यू आ गया, अनुपात 1 का वैल्यू आ गया 1/7। अब हमको देखिएगा हमेशा बड़का पर निकालीजिएगा जल्दी, तो बड़का को लेंगे ये वाला, तो बड़का को लेंगे 8, तो इसका वैल्यू ऐसे आता है, तिरछा आता है, तो इसका वैल्यू कौन है, ये 8 है, तो 8 का वैल्यू निकालेंगे, अनुपात 1 का वैल्यू इतना हो गया, तो 8 का कितना हो जाएगा, तो 8 गुने 1/7, तो कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो 7/8 हो जाएगा।
अब देखिएगा बड़का को लेंगे तो बीच वाला कैसे निकलता है, बड़का में से ये तो बड़ा है ना, तो ये वाला घटा लेंगे, हमेशा बड़ा में से ये वाला घटा लेते हैं। देखिएगा तो यानी कि ध्यान दीजिए क्या, तो यानी कि 8, यानी कि 8 में सर यहाँ लिखिएगा 8/7 निकालेंगे, यानी कि 7 हो जाएगा, 7 56 में सर 8 जाएगा, 56 में सर 8 जाएगा, 56 में सर 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 44, 44 हो जाएगा, 44 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब इसको तोड़ेंगे तो 7 छक है 42 और 6 48, 6/6 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यह उनको समझ में आएगा जो पूरा एकदम एलिगेशन का मास्टर है, वो समझते होंगे। यह ट्रिक है, ये वाला ट्रिक है, दोनों का अंतर, ये दोनों का अंतर, ये दोनों का योग है, बट्टा करते हैं तो अनुपात 1 का वैल्यू पता चलता है। आगे से देखेंगे, आगे कोई दिक्कत, इसीलिए दो को मेथड नहीं बताते, स्टूडेंट सब कंफ्यूजन हो जाएगा, लेकिन ट्रिक सब ट्रिक है, एलिगेशन पर बनाना है। 5 नंबर, 5 को देखा जाए, पांच नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 वो कक्षा जिसका औसत 29 है। अब 1 2 3 का छात्रों का औसत इतना है, तो दूसरा देखिएगा 5 को कक्षा है, तो पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, ये तीसरा कक्षा, और ये चौथा कक्षा, और ये पांचों का ऐसा, इसका औसत कितना है, एवरेज कितना दिया है, एवरेज 29 दिया है। तो योग अगर हमको निकालना है, देखिएगा योग इसका निकालना है तो क्या निकल जाएगा, तो एवरेज गुणे संख्या होता है, तो यानी कि 29 से गुण क्या संख्या, 1 2 3 4 5 को संख्या, यानी कि 145 इसका एवरेज योग हो जाएगा, योग निकलना। तो इसको योग मतलब इसको जोड़ दीजिए, तो यानी कि 145 इसका आ रहा है। अब गौर से देखिएगा, फिर से देखिएगा, कह रहा है 1 3 और 5 का, अब देखिएगा 1 3 और 5 का, तो 1 3 5 का क्या है, एवरेज कितना है, 1 3 और 5 का औसत कितना है, एवरेज क्या है, एवरेज कितना है 30 है। तो इसका अगर योग जाना है, योग जाना है तो 30 गुने 3, यानी कितना हो जाएगा टोटल, यानी कि 90 हो जाएगा। मतलब ये तीनों संख्या का औसत, यानी कि तीनों का हो गया 90। अगर इसका अगर देखेंगे जोड़ेंगे तो तीनों का हो जाएगा 90, यानी कि 90 हो जाएगा। तो देखिएगा ये तीनों मतलब पहला, तीसरा और पांचवा का। तो आपसे पूछेगा क्या, पूछ रहा है एक क्वेश्चन में, देखिएगा गौर से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा 5 नंबर में। तो एक कह रहा है दूसरा और चौथा का कुल संख्या क्या है, कुल संख्या क्या है, सिर्फ संख्या पूछ रहा है, तो इसमें एवरेज नहीं पूछ रहा था, सिर्फ संख्या पूछ रहा है। तो दूसरा और तीसरा का योग पूछ रहा है, तो दूसरा और तीसरा का योग पूछ रहा है, तो कोई बड़ा बात है। तो ये टोटल इसमें से देखिएगा, इसमें पांचों शामिल है, इसमें से ये वाला घटा लीजिएगा, ये वाला 90 घटा लीजिएगा, तो 90 घटा लीजिएगा, तो इसका मतलब ये घटा इधर कौन कौन, एगो पहला घटा, एगो तीसरा घटा, एगो पांचवा घटा, यही ना घटा। घटा मतलब ये घटा, ये घटा, ये घटा, ये घटा, तो ये से ये कटेगा, ये से ये कटेगा, ये से ये कटेगा, तो बचा क्या, एगो 2 वाला बचा, एगो पहला तीसरा। आपसे क्या पूछ रहा है, किसका किसका योग पूछ रहा है, तो पहला देखिएगा, पहला और चौथा का, सॉरी वही तो कह रहे हैं, पहला और चौथा का पूछ रहा है। तो पहला और चौथा का योग यानी बचा कितना, तो एगो पहला, यहाँ दूसरा बचा और यहाँ चौथा बचा, इधर घटाएंगे तो जो भी बचल है यही दोनों का वैल्यू बचल है। ये 5 है, यहाँ देखिए 13 में से 5, 14 में से 5 गया, 14 में से 9 जगह 5, यानी कि इसका पहला और ये दोनों का योग इतना है 55 है। उतार लीजिए, इतना समझाया नहीं जाता है। आप लोग अगर जान जाइएगा, तेज विद्यार्थी हो जाएगा, तो इतना नहीं समझाना होगा। आप समझ जाइए, 5 को है तो 29 25 45, देखिए कैसे बढ़ रहा है। 3 का दिया है, 30 है तो 90 घटाइए, 55 हो गया। 1 सेकेंड, लेकिन अभी समझा रहे हैं, हम भी नहीं समझाएंगे, अभी नया है ना, नया पहले क्लास में ज्यादा समझाते हैं। 6 नंबर, को देखा जाए, 8 संख्या का औसत देखिएगा, 8 संख्या का औसत कितना है, 8 संख्या का औसत कितना है, -9 है। गौर से देखिएगा, अब कह रहा 4 संख्या का औसत 8, शेष 4 संख्याओं का योग कितना होगा, तो शेष 4 संख्या का औसत योग कितना होगा।
तो बात को समझिए ना, देखिएगा इसको उसी तरह से लिख सकते हैं, गौर से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्या ए कह रहा है ना 8 गो संख्या है, बार बार लिख रहे हैं, तो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, ऐसा हटेगा, बार बार ऐसे लिखते रह जाएंगे, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। इसका अगर औसत पता है तो योग जानना है, तो औसत में जय गो संख्या रहेगा तय गो से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो औसत कितना है इसका, माइनस में 9 है, 8 गो संख्या आता 8 से गुना करेंगे, यानी कि टोटल माइनस में 72 इसका योग हो गया, योग हो जाएगा -72। अब देखिएगा कह रहा है ना जिनमें 4 संख्याओं का औसत 8 है, तो 4 गो संख्या का औसत 8 है, तो मान लेते हैं शुरू का 4 का होगा, पहला चाहे आप कहीं से ले सकते हैं, 2, तीसरा और चौथा। तो 4 गो संख्या का औसत कितना कह रहा है, 8 है, तो योग इसको जाना है, तो 8 चौका 32 हो जाएगा। 32 मतलब यहाँ से यहाँ तक इसको अगर 4 गो लेते हैं तो इसका यहाँ 32 हो जाएगा। तो कह रहा है शेष 4 गो संख्याओं का योग कितना होगा, तो शेष जो बच गया है 4 संख्याओं का योग, मतलब जो बचा क्या, मतलब ये वाला इसमें से अगर घटा लेंगे ये वाला, इसे कहने का मतलब इधर बचा क्या, इधर बच गया एगो पांचवा संख्या बचा, एगो छठा संख्या बचा, एगो सातवां संख्या बचा, एगो आठवां संख्या बचा, कोई दिक्कत, आठवां संख्या बचा, और उधर देखिएगा माइनस में 72 है, और ये वाला 32 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 32 हो जाएगा। तो इधर शेष जो बच गया यही ना बचा शेष, तो यानी कि शेष बचा कितना, तो शेष 4 संख्या ये है, शेष 4 संख्या का योग है। तो इसको जोड़ेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा, 104, 104 हो जाएगा, माइनस में 104 है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका, ऑप्शन देख लीजिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, 7 नंबर, 7 को देखा जाए, सात को देखा जाए, क्या कह रहा, 5 संख्याओं का औसत 9 है, अब 5 में से 3 गो संख्या का इतना अर्थ है, बार बार इसको अब नहीं समझाएंगे, मतलब बार बार लिखते चल जाएंगे। 5 गो संख्याओं का औसत 9 है, मतलब 9 संख्याओं का, सीधे कहीं ना 5 गो संख्या का, तो यानी कि 5 संख्या का योग कितना हो जाएगा, डायरेक्ट औसत कितना है 9 है, तो 45 हो जाएगा। अब कह रहा है कि देखिएगा 2 गो संख्या छोड़ देता है, 5 में से 3 गो संख्या का, तो 3 संख्या का योग कितना हो जाएगा, तो 3 संख्या का एवरेज हमको दिया, देखिएगा यहाँ 9 दिया था तो 9 5 45 कर लिए, कोई दिक्कत, यहाँ एवरेज दिया है कितना, 3 संख्याओं में से 3 संख्या होगा, 5 में से 3 वो संख्या जो ऐसा है जिसका एवरेज 7 दिया है, तो 7 यानी योग में जाना है तो 70 का 21 हो जाएगा, यानी कि 21 में से यहाँ लिखिएगा, बात को समझ रहे हैं ना, पूरा लिखना पड़ेगा कि कहाँ से 45 आया, 9 गुने 5 यानी कि 45। अभी शेष जो बचेगा यानी घटा लीजिए, तो 5 गो संख्या में 3 संख्या बचेगा, तो 2 संख्या, अन्य दो संख्या का योग आपको पता चल जाएगा, घटेगा तो, यानी कि घटेगा तो कितना घटेगा, तो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 4 घटेगा और यहाँ 2 घटेगा, 24 हो गया। तो आपसे पूछ रहा है वो 2 अन्य संख्या का योग नहीं पूछ रहा है, कि 2 एवरेज आपसे पूछ रहा है, योग नहीं, आपसे वो 2 एवरेज पूछ रहा है 2 संख्याओं का, तो 2 संख्याओं का एवरेज पूछ रहा है ना, तो ये 2 संख्या का योग है, तो 2 संख्या का योग है, तो 2 से भाग देंगे तो ये एवरेज में बदल जाएगा, यानी कि 12 हो जाएगा। कहीं गलती काटे है क्या, 12 तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन 8 इसका आंसर दे रहा है, चलिए सही है, कोई दिक्कत नहीं। 3 संख्याओं का औसत 7 है, 70 का 21, 4 1 5 2 2 4, ठीक है, यानी कि इसका आंसर रियल में होगा 12। तो कह रहा है ना, तो 2 अन्य संख्याओं का औसत, अब टोटल इतना 24, तो यानी कितना हो जाएगा, चलिएगा 7 को देखा जाए, आगे बढ़े, चलिए 12 ही आंसर होगा, सही है, तो 12 दिया,
12 दिया है, आंसर उधर देख लिया, हम सोचे कि 24 है। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, 4 में 12। 8 नंबर, 8 को देखा जाए। आठ नंबर कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 24 है, तो दो संख्या ए और बी मान लीजिए, इसका गुणनफल क्या दिया है, 24 दिया। और कह रहा है उसका औसत, उसका औसत क्या होता है, उसका औसत क्या दिया है, 6 दिया है। औसत उसका 6 दिया है, इसका मतलब ए और बी औसत, तो योग कितना हो जाएगा, औसत दिया है 6, तो योग कितना हो जाएगा, तो दो को संख्या का है तो 6 गुने 2 मतलब 12 हो जाएगा, तो योग हो गया 12, ये हो गया। तो आपसे पूछ रहा है तो घनों का योग क्या होगा, वो दोनों संख्या का घनों का योग, मतलब दो संख्या ए और बी माने थे, तो इसका घनों का योग मतलब क्यूब, घनों का योग क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला आप जानते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल, ए प्लस बी का होल क्यूब, अब माइनस 3ab ए प्लस बी होता। अब ए प्लस बी मतलब इसका वैल्यू क्या है, 12, तो 12 का क्यूब हो जाएगा 3ab, तो ए बी का वैल्यू क्या है 24 दिया है, तो 24 लिख दीजिए। अब यहाँ देखिएगा फिर 12 है तो 12, अब 12 का क्यूब क्या होता है 1728 होता है। और यहाँ देखिएगा 24 दिया 72, ये क्या हो गया 72, 72 में 12 से गुना हो जाएगा, तो 12 दूना का 24 का 4, 12 7 84 या 2 86, तो ये घटेगा तो कितना, देखिएगा ये देखिएगा 8 में से 4 गया 4, ऑप्शन में इकाई अंक में देखिए ना 4 कहीं पे है तो बहुत सारा दो में है, और घटाइए 12 में से 6 गया 6, आई 16 में से 8 गया 8, डायरेक्ट घटा लीजिए 864 है, 864 ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे की ओर 9 नंबर क्वेश्चन, 9 को देखा जाए। नौ नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का औसत x और y है, यदि एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मतलब दो गो संख्या है, दो संख्या का एवरेज हमको पता है x और y है, तो योग कितना हो जाएगा, योग कितना हो जाएगा, तो x और y एवरेज है, दो गो संख्या तो 2 से गुना मतलब 2xy योग हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, यदि एक संख्या मतलब पहली संख्या जो है x है, तो आपसे पूछ रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगा, यही ना आपसे पूछ रहा है। तो हम जान गए कि योग उधर इतना है, यानी कि योग यहाँ ये योग है दो संख्या का, तो पहली संख्या अगर x है और दूसरी संख्या जैसे के तैसे, दोनों का योग इधर है, इधरों दोनों संख्याओं का योग है, उधर दोनों संख्याओं का योग है 2xy, और दूसरी संख्या निकालना है तो इसको जैसे के तैसे 2xy, ये वाला x उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि दूसरी संख्या का क्या हो जाएगा 2xy या माइनस x, यही ना, x कॉमन लिया है कैसे छोड़ दिया, कॉमन नहीं लिया था इसे छोड़ दिया। ऑप्शन नंबर आपका 9 हो जाएगा, यही बड़का एक्स वाई है, तो बड़का एक्स वाई तो उससे क्या हो गया, आप ABCD में एक्स वाई बड़का देवे किया ऑप्शन में, हम यहाँ नहीं देखे थे, एक्स वाई यहाँ सभी जगह बड़ा क्या होगा, तो सभी जगह बड़का रख दीजिए, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। 10 नंबर, 10 को देखा जाए। 10 नंबर, चलिएगा 10 नंबर बनाने से पहले आप लोग अच्छा से एक बात को सुन लीजिए, आज ही आप अगर यह जैसे कि बुक का पूरा सॉल्यूशन चाहते हैं, A to Z चैप्टर का एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो यूट्यूब पर खोजिएगा तो नहीं मिलेगा, कहीं कहीं से मिलेगा, कोई कोई चैप्टर नहीं मिलेगा, तो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, आप ऐप पर जाइए, ऐप पर जाइए, MK माधव मैथ्स, MK माधव मैथ्स ऐप मेरा है, ऐप का नाम क्या है, MK माधव मैथ्स ऐप है, आज ही सर्च कीजिए
और इसको इंस्टॉल कीजिए और सिर्फ 99 रुपया में, सिर्फ 99 रुपया में 24 महीना मतलब 2 साल, 24 महीना MONTH मंथ पढ़ते रहिए बहुत अच्छा से। 99 रुपया में आपको 24 महीने, 99 रुपया में आपको टोटल बुक का सोल्यूशन मिलेगा। 24 महीना लगातार पढ़ते रहिए आप बेस्ट क्वालिटी के साथ, वहां पर कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। अच्छा क्वालिटी, अच्छा कंटेंट, एक एक बात को समझाया हुआ है। इसलिए आपको 99 रुपया फीस सिर्फ इसलिए रखे हैं क्योंकि ऐप पर है ना, रखने पर थोड़ा बहुत चार्ज होता है ऐप का, है ना, इसीलिए वहां पर रखे हुए, नहीं तो वहां पर हम फ्री कर सकते हैं। 99 रुपया कोई एक सिर्फ सहयोग राशि है, ज्यादा फी नहीं है। तो 99 रुपया आप दीजिए और पूरा पढ़िए। यूट्यूब पर पूरा क्यों नहीं पढ़ाते हैं, किसके पीछे रीजन है? यूट्यूब पर पूरा पढ़ा देंगे ना तो कॉपीराइट मार देता है राइटर लोग। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि आप पूरा नहीं पढ़ाइए, थोड़ा थोड़ा हर एक चैप्टर को पढ़ाइए, और पढ़ाना है तो कहीं प्लेटफॉर्म अलग ऐप पर पढ़ाइए। आप सोच के देखिए, मेरा एक और पिछले चैनल था जिसको हम पूरा आर्य सवाल पढ़ा दिया था, तो आर्य सवाल ने कॉपीराइट मार दिया। इसीलिए आपका है ना एक सहयोग राशि दीजिएगा तो मेरा चैनल भी बचेगा और मेरा इनकम भी होगा। नहीं तो पूरा हम डालेंगे तो है ना, बहुत अच्छा बात है कि यूट्यूब से भी पूरा डालेंगे, अगर कंटेंट व्यू अच्छा आएगा तो पैसा बढ़ेगा ही, पैसा मतलब मिलेगा ही। लेकिन वहां पर अगर पूरा डालेंगे तो यहाँ पर है ना किरण पब्लिकेशन को तकलीफ होगी और वह मेरा चैनल को डिलीट करवा सकते हैं, टर्मिनेट करवा सकते हैं, बंद करवा सकते हैं। इसीलिए आपको 99 रुपया देना है और उसको पूरा पढ़ना है 24 मंथ के लिए। किरण 9700 यह फी अभी ऑफर में है, नहीं तो बढ़ जाएगा, कभी है ना बढ़ते रहता है, इसलिए आज ही ले लीजिए। 10 नंबर -8 6 0 14 और 28 का औसत ज्ञात करना। औसत ज्ञात करना है तो औसत ज्ञात करना है तो योग बटा संख्या, तो योग जोड़िए 14 6 20 20 और 28 48। देखिएगा 48 में से ये 8 घट जाएगा तो ये 40 हो जाएगा। और टोटल कै गो संख्या है तो 1 2 3 4 5 जीरो को जीरो संख्या में आएगा कै गो टोटल, तो इसको जोड़ेंगे, ऐसा नहीं जीरो को छोड़ देंगे। यानी कि 1 2 3 4 5 गो तो 5 से भाग, यानी कि 8 एवरेज हो जाएगा इसका। उतारिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे 11 को देखा जाए। ग्यारह 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा कह रहा है सबका एक्स औसत है, इसका औसत एक्स है। देखिएगा औसत क्या कह रहा है, एवरेज जो कह रहा है, एवरेज बराबर क्या होता है, योग बट्टा संख्या होता है, लेकिन एवरेज कह रहा है कि एक्स है और योग कितना है, तो जोड़िए सबको। तो देखिएगा 40 है 10 50 कितना कितना है, देखिए ना 40 है 10 है 25 है 20 है 35 है, इसका एवरेज दे दिया है एक्स है, तो एक्स का वैल्यू ज्ञात कीजिए। एक्स एवरेज नहीं दिया है हो, एक्स का औसत दिया है। एक्स एक और संख्या है, ये जो है और मतलब ये एक्स है, इसका औसत आगे पढ़े इसलिए पूरा पढ़ा जाता है। औसत 24 है, तो बताइए मतलब औसत क्या है, कह रहा है कि 24, औसत हम बता दिए कि 24 है, तो इस संख्या में ये वाला जगह पर कौन ऐसा संख्या है, ये बात आपसे पूछ रहा है। तो पहले ये सबको जोड़ लीजिए, जाएगो संख्या तक से भागा था, 1 2 3 4 5 6 गो संख्या है, तो 6 से भागा और जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 40 20 60 10 70 70 20 90 5 95 5 100 100 30 130 हो जाएगा। 130 हो जाएगा क्या, अब प्लस में यहाँ एक और संख्या है जो ये नहीं जुटने वाला है, तो प्लस में लिखेंगे। फिर से जोड़िए 35 और 25 कितना होगा, पहले 40 20 60 20 80 80 और 50 130। अभी काट देखिएगा इधर काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 छक्का 150, यहाँ कुछ नहीं तो 1 तक 1 से क्रॉस गुना होगा, क्रॉस गुना होता है ना, तो 130 प्लस x हो जाएगा 25 छक्का 150, तो x का वैल्यू इधर 130 जाकर घट जाएगा, यानी कि 20 बचेगा, तो x का वैल्यू 20 हो जाएगा
तो आपका एक्स का ना वैल्यू निकालना है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे 12 नंबर क्वेश्चन, 12 को देखा जाए। बारह कह रहा है कुछ संख्या का, कुछ संख्या कहने से थोड़े पता चलता कितना, लेकिन जानते वो जितना संख्या उसका योग 450 है और उनका औसत 50 है। एक अन्य संख्या एक अन्य संख्या 100 को इसमें शामिल कर लिया गया तो औसत कितना हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम देखिएगा, हम बताए हैं कि जब संख्या हमको करना रहता है तो क्या होता है, संख्या जब पता करना रहता है तो योग में एवरेज से भाग देते हैं। 3 को लगातार फॉर्मूला हम लिखे थे, इसीलिए लिखे थे, याद कीजिए। जब क्लास 1 नंबर सवाल बताने से थोड़ा देर पहले देखिएगा तो 3 को लगातार, तो हमको क्या क्या देखिएगा, हमको संख्या नहीं पता है तो संख्या निकालने के लिए योग कितना है तो 450 योग है। टोटल एवरेज कितना है भाई, एवरेज कितना कह रहा है तो 50 है, इसको भागा दीजिएगा तो 9, मतलब संख्या 9 हो गया। तो अब संख्या एक और शामिल कर दिया जाता है। तो देखिएगा, बात को समझिएगा, देखिएगा योग कितना था, योग टोटल 450 था, एवरेज कितना था 50 था। अब एक संख्या जिसका देखिएगा, एक अन्य संख्या जिस 100 को शामिल कर लिया, मतलब 100 को शामिल कर लेगा तो 100 को जब शामिल कर लेगा तो यानी 100 बढ़ जाएगा, तो यानी 450 है तो यानी 550 हो जाएगा। तो अब ये वाला 550 पहले जो था ये 9 संख्या में था। अब देखिएगा अब एवरेज निकालना है, अब एवरेज। तो पहले तो ये 550 450 था 9 संख्या में, अब एक और संख्या बढ़ जाएगा यानी कि 10 संख्या में, तो ये काटिएगा तो 55 एवरेज हो जाएगा। उतार लीजिएगा, तो योग ये हो गया 10 संख्या का, 10 संख्या से भागा तो ये नायका का आपका एवरेज निकल गया। उतारिए तो औसत कितना हो जाएगा, तो औसत 55 हो जाएगा। पहले औसत कितना था 50 था, अब हो गया 55। आगे देखा जाए, इसका थोड़ा सा छूटा हुआ भाग है ना, चलिएगा 13, 13 को देखा जाए। तेरह को छूटा हुआ भाग नहीं, हम सोचे थे कि ये दूसरा का छूटा हुआ भाग है। रुकिए, 13 का तो पूरा पूरा कहिएगा, दूसरी संख्या क्या होगा। अब 13 नंबर सवाल आपका याद रखिएगा, हम बता देते हैं। और 9 नंबर दोनों सेम सवाल है, बना लीजिएगा, देख लीजिएगा। 9 को 13 को देख ली, 9 को अगर 13 को बनाना है तो जाकर 9 को देख लीजिए, तब बिल्कुल सेम सवाल। 14 को देखा जाए, 14 कह रहा है इसका देखिएगा, औसत आपसे पूछ रहा है, औसत 25 दिया है, औसत 25 दिया है। ऐसा सवाल पहले खुद बताया था क्या हो, 40 है, 10 है, 25 है, 20 है, 35 है। 14 नंबर और 11 नंबर सेम सवाल है, सेम सवाल है, जाकर देख लीजिएगा। 14 नंबर और 11 नंबर सेम सवाल है। चलिएगा 15 नंबर, 15 क्या कह रहा है, 55, 60 और 45 छात्रों के 3 समूह है। पहला समूह, दूसरा समूह, तीसरा समूह। इसमें संख्या है, स्टूडेंट की संख्या है, स्टूडेंट की संख्या। तो यहाँ 55 गो है और यहाँ 60 गो है और यहाँ 45 गो है। और नीचे क्या दे रहा है, एवरेज है सबका। एवरेज कितना दे रहा है, 60 दे रहा है, 55 दे रहा है, 60 दे रहा है। कोई दिक्कत? तो आपसे पूछ रहा है कि सभी छात्रों का औसत क्या होगा। तो कुल छात्रों का औसत, तो कुल छात्रों का औसत, तो कुल कितना छात्र है इसको जोड़िए, 5 और 5 10 हो जाएगा। कुल संख्या से भागा ना होगा, 6 और 4 10 और 5 15 और 1 16, यानी 160 छात्रों का से भागा होगा। तो 160 का योग कितना होगा, तो इसका योग कितना हो जाएगा। तो योग बराबर आप जानते हैं ना, हो योग बराबर क्या होगा, योग बराबर
योग बराबर एवरेज गुने संख्या, तो दो को गुना कीजिए, 6 25 6 25 3 33, 33 हो जाएगा, 6 35 6 35 3 33 को सुना यानी कि इसका योग इतना हो गया, और इसका योग देखिएगा, इसका योग इतना, इसका योग इतना, इसका देखिएगा जीरो हो जाएगा, पंचों का भी यानी कि 2700 इसका हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिए तीनों को, और तीनों को जोड़ेंगे तो कुल योग यहाँ लिखाएगा, यानी कि 0 0 हो जाएगा, और उसके बाद 7 3 10 और 3 13 के 3 हो जाएगा, और 3 3 6 2 8 है 1 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा 0 0 0, यहाँ देखिएगा 3 और 3 6 और 7 13 के 3 और 2 और 3 5 और 3 8 1 9। अब एक शून्य से एक शून्य कटेगा। अब देखिएगा अब कितना कटेगा, ए 2 से काटिएगा तो 2 से काटिएगा 8 बार में, और 2 से काटिएगा 2 चौक 8 2 छक्के 12 और 2 पचे 10। अब फिर 8 से काटिएगा, देखिएगा 8 से 8 पचे 40, 8 9 8 पचे 40, 8 6 48, 8 पचे 40, 5 बार में काटा, गौर से देखिएगा। अब बचल है 6, और 6 वही बचल है, तो यह यहाँ 65 हो जाएगा। तो 8 7 56 8 8 64, 8 8 64, उसके बाद भी अभी लगेगा तो 8 कम 8 8 2 का 16 8 45, यानी 58 पॉइंट। देखिएगा 1 इतना हो जाएगा, 58 पॉइंट। ऑप्शन में नहीं, 58.125 नहीं है, तो नन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, 4 नंबर। आगे देखा जाए 16 को देखा जाए। 16 नंबर, 16 15 नंबर में कुल का पूछा है, तो कुल संख्या का योग पता होना चाहिए, कुल संख्या से भाग दे देंगे, एवरेज निकल जाएगा। कैलकुलेशन था और क्या है। कह रहा 5 संख्या का औसत इतना है 27 है, और इनमें से एक संख्या निकालने पर 80 हो जाता है, तो वह निकाली गई संख्या क्या है। ऐसे बात को समझिएगा, कहने का मतलब है 5 गो संख्या, तो 5 गो जब संख्या है तो 5 गो संख्या का ध्यान दीजिएगा, गौर से देखिएगा। 5 संख्या का एवरेज हमको पता है, और इसे बार बार लिखेंगे तो आप लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा, खाली खत्म नहीं होगा। 5 गो संख्या का हम सीधा ही से पढ़िएगा, जानते हैं 5 गो संख्या का औसत कितना है, यानी कि योग कितना हो जाएगा, योग कितना हो जाएगा, तो योग हो जाएगा कितना, योग हो जाएगा 5 संख्या का, 5 संख्या का योग कितना हो जाएगा, 135 27 35। अब फिर कह रहा है कि इसमें सर एक संख्या निकाल लिया था, अभी भी 4 संख्या बचल होगा, तो 4 संख्या का योग हमको जानना है, तो एवरेज कितना 4 संख्या का, तो 4 संख्या कितना हो जाएगा, एवरेज कितना हो जाता है, औसत हो जाता है 25। तो 25 में 4 गो संख्या है, तो 4 से गुना करेंगे यानी कि 100 हो जाएगा। ये 135 कैसे आया है, ये टोटल 5 गो संख्या, टोटल 27 कितना है, एवरेज था 27, एवरेज गुना संख्या का 5 गो यानी कि 135, यानी कि 135 कब था, जब 5 था तब, एगो निकल गया तो यानी कि 100 हो गया। इसका मतलब जो निकाली गई संख्या, 5 संख्या में से 4 गो संख्या घटा लेंगे तो निकाली गई संख्या पता चल जाएगा ना, हो निकाली संख्या यानी कि 35 उतार लीजिएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नहीं समझ में आया था, ये समझाते हैं, जैसे ऐसे करके समझाएंगे तो खूब समझ में आएगा और खूब हंसीएगा क्या, लेकिन दिमाग तो नहीं लगेगा। जैसे 5 गो संख्या का अगर योग कहेगा तो कितना हो जाएगा, 27 है तो 135 हो जाएगा। फिर 4 एगो संख्या निकाल लेता है, तो एगो संख्या निकाल लेगा तो 4 गो ना बचेगा, तो 4 गो बचेगा, यानी कि यहाँ 4 गो यानी कि मान लेते हैं कि शुरू का 4 गो बचेगा, आगे अंतिम वाला निकाल लिया, चाहे अंतिम वाला कोई निकाल लेगा, शुरू वाला निकाल लेगा तो अंतिम वाला बचेगा, तो इसका एवरेज कितना हो जाता है 25, तो 25 चौका 100 हो जाएगा। अब इसको घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, घटाइएगा तो ये से ये कटेगा, ये से ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, तो यहाँ घटेगा तो 35, यानी कि इधर संख्या अंतिम वाला 5वीं संख्या बचा, इधर 25 बचा 35। आगे देखा जाए 17 को देखा जाए। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, 50 संख्याओं का औसत 38 है, और यदि 2 संख्या इतना में ध्यान में नहीं लिया जाए तो शेष, तो देखिएगा बात को समझिएगा, 50 संख्या का औसत क्या है 38 है, तो ये 50 संख्या का योग कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो 50 संख्या का योग ही पता चल जाएगा। तो यहाँ देखिएगा 8 5 40 के 0 8 5 3 15 4 19 हो जाएगा, कोई दिक्कत, 8 5 40 5 3 15 4 19 एगो 0 तो 0। अब कह रहा है 2 गो संख्या निकाल लिया गया,
तो देखिएगा 50 गो संख्या था, 2 घटेगा तो अब 48 गो बच गया। तो 48 गो संख्या जो निकाला गया है, तो 48 गो संख्या जो निकाला गया है, 2 संख्या मतलब शेष 48 संख्या है। शेष अब 48 संख्या, शेष 48 संख्या ही बचा। तो शेष 48 संख्या का योग हमको कैसे निकालना है, तो कैसे निकालना बता दे, जानते हैं। तो शेष 48 संख्या जो जिसमें 2 संख्या है ना, ध्यान में न लिया गया है। तो ध्यान में जब 2 संख्या कौन कौन न लिया था, इसमें तो दोनों भी शामिल है, 50 इसमें तो दोनों शामिल है, इसमें से दोनों निकाल लीजिएगा, इसमें से दोनों निकाल लीजिएगा तो कितना बचेगा हो, देखिएगा 1900 में से एगो संख्या कौन निकाला, एक कौन ध्यान में नहीं लिया है, वो 45 को ध्यान में नहीं लिया और वो 55 को ध्यान में नहीं लिया। यानी कि दोनों इसमें सर, एक दोनों इसमें से घट जाएगा, ये दोनों इसमें से घट जाएगा तो 2 संख्या निकल जाएगा, 48 बचेगा, यानी कितना हो जाएगा, यानी 100 घट जाएगा, यानी कि 48 मतलब 48 संख्या शेष 48 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 100 घटेगा तो 1800 हो जाएगा। तो इसका एवरेज आपको निकालना है। तो एवरेज निकाला था 1800 में शेष 48 से भाग दीजिएगा, तो वही बात है, तो 6 से काटिएगा, 6 8 48, 76 का 18। अब देखिए 4 से काटिएगा, 4 दूना का 8, 4 और उसके बाद 4 से इसको काटिएगा, 4 7 28 और 4 5 20। अब देखिए गौर से देखिएगा, ऊपर 75 है, नीचे में 2 मतलब 37.5, तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा, 37.5 शेष का। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे की ओर देखा 18 को देखा जाए, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 संख्या ए बी सी डी का योग इतना है, तो इसका एवरेज कितना है, ए बी सी डी, तो योग कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, बात समझ, 26 गुने 4 हो जाएगा, यानी कितना 104 योग हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, ए बी का औसत इतना है और ए बी का औसत, तो ए और बी का औसत, औसत कितना है, तो योग कितना हो जाएगा, औसत कितना दिया है, 19.5 दिया है, तो यानी 2 से गुना करेंगे तो 39 हो जाएगा। इसमें से घटा लेंगे, तो इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो ए से ए कटेगा, बी से बी कटेगा, तो सी और डी बचेगा, और 14 में से 9 हो जाएगा, 5 घटेगा 8, यानी कि ये कितना बचेगा, गौर से देखिएगा, 9 में से यानी 14 बचेगा। अब आपसे पूछ रहा है सी और डी का औसत क्या होगा, और यहाँ बच गया 9 में से देखिए ना, 3 जगह 6 65 बच गया, तो ये योग हो गया, ये योग बचा है, हमको ये एवरेज निकालना है, एवरेज यानी कि 2 गो संख्या का योग है, तो 2 से भागा देंगे तो 2 3 6 2 3 4 2 5 10 यानी 32.5। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। 19 को देखा जाए, 19 को देखा जाए, कह रहा है ना, इसका औसत ज्ञात कीजिए, 1 है, 9 है, 7 है, 3 है, 5 5 है, 2 बार 5 5 है, 6 4 है, 6 4 और 2 8। देखिएगा फिर देखिएगा मिला लेते हैं, 1 9 7 3 5 5 6 4, तो इसका एवरेज पूछ रहा है, इसका एवरेज बराबर क्या होता है, कुल संख्या पहले ए देखिएगा, तो कुल संख्या नीचे होता है, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो संख्या था, 10 से भागा और सबको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 9 10 17 20 25 35 6 36 36 4 40 40 2 42 8 50, ऐसा काटिएगा तो यानी 5 बार में उतार दीजिएगा 5। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे 20 नंबर, 20 को देखा जाए, बीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक कक्षा में 29 छात्रों का औसत इतना है, तो 29 को जब छात्र है तो औसत कितना है, इतना, तो इसका योग कितना हो जाएगा, डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 29 गुना 18, तो 29 का योग, 29 का योग हो जाएगा, तो इसको गुना कर दीजिए ना। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक और शामिल हो जाता है तो इतना बढ़ जाता है, तो अध्यापक कितना होगा, अध्यापक का हालांकि इसका और देखिएगा, हम दो को मेथड बता देंगे, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा गुना करने में। अब कह रहा है एगो जब बढ़ जाता है तो एगो जब बढ़ जाता है तो बढ़ जाएगा, तो
यानी कि 30 को हो जाएगा तो बड़का ऊपर लिखेंगे, याद रखिएगा जब बढ़ेगा तो, यानी कि 1 बढ़ेगा तो यानी कि 30 हो जाएगा। तो एवरेज भी बढ़ जाता है। एवरेज पहले कितना था, 48 था, देखिएगा 48 था, तो आधा केजी एवरेज बढ़ जाता है। आधा केजी बढ़ जाता है मतलब 0.5 बढ़ गया, याद रखिएगा आधा का मतलब यानी 48.5 हो जाएगा। तो इसको गुना करना थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसीलिए है ना ये मेथड से नहीं चलिएगा आपको, है ना। उसके बाद देखिएगा 30 गो का हो गया, 30 गो का योग हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो, हालांकि ये भी मेथड ठीक है। और 30 गो में सर इसमें जो गुना आएगा इसमें सर 29 गो घटा लीजिएगा, तो एगो जो बढ़ल है वो अध्यापक का निकलेगा कि नहीं निकलेगा घटाने के बाद, तो वही बात है। लेकिन वैसे नहीं करना है, जब भी ऐसा आएगा सेकंड मेथड, एवरेज यानी है कितना, एवरेज है कितना, शुरू का एवरेज कितना है, तो शुरू का कितना है 48 है, 48 है। और संख्या कितना है देखिएगा, एज कितना टोटल था, तो 29 है, 29 है, तो एगो बढ़ रहा है, तो अब कितना हो गया 30 हो गया। तो 30 पर एक आधा बढ़ रहा है, तो 30 पर आधा बढ़ेगा तो 30 गुने आधा मतलब कुल वृद्धि, 30 पर कुल वृद्धि देखिएगा, ऐसे करने से क्या हो जाएगा, कुल वृद्धि आपको पता चल जाएगा, और कमेगा तो कुल कमी पता चल जाएगा। तो कुल वृद्धि तो यानी कि जो वृद्धि रहेगा तो यानी कि कितना, यानी कि 15 वृद्धि हो गया, 15 बढ़ जाएगा, तो 15 बढ़ जाएगा यानी कि उसका एज, मास्टर का एज, अध्यापक का, टीचर का एज अगर निकालना है, तो टीचर का एज 15 बढ़ गया, तो पहले का एवरेज में, तो पहले का एवरेज में 48 है, फिर 15 इसको जोड़ देंगे, बढ़ गया, तो 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 63 साल का उतार लीजिए कितना, देखिए गुना कम नहीं करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। तो ये सेकंड मेथड हो गया, हमेशा पहले का एवरेज में जितना बढ़ेगा उसको जोड़ेंगे, या घटेगा तो उसको घटाएंगे। अरे बढ़ेगा कई पर बढ़ा, तो 29 पर नहीं बढ़ा था, 30 पर बढ़ा, 29 को पहले वो मास्टरवा आ गया, तो 30 पर बढ़ा, आधा आधा सब पर बढ़ेगा, तो यानी 15 उसका वेट ज्यादा था, तो यानी कि किसका, एच से, इसलिए एवरेज के अनुसार अगर उसका 48 वेट रहता तो ना, 48 से भी 15 ज्यादा है, यानी कि जितना एवरेज आ रहेगा ना उसमें जितना बढ़ेगा, जितना एवरेज पहले का रहेगा, अगर बढ़ेगा तो उसमें जोड़ देंगे, और घटेगा तो घटा लेंगे, ऐसा सवाल में याद रखिए। 21 नंबर 21 एकदम शॉर्ट ट्रिक, चलिए शॉर्ट ट्रिक चाहते तो उसको भी बता देते, लेकिन गुना आ रहा है, लंबा गुना करते रह जाइएगा। 21 यदि बालू का औसत इतना है, बालू, बेंजामिन और बाबू का औसत इतना है, मतलब तीनों का नाम अलग अलग है, बेंजामिन और बारह का औसत, तो बालू कितना हो गया देखिएगा, तो आपको लिखना पड़ेगा क्या, हालांकि तेज विद्या से लिखेगा नहीं, बालू, बेंजामिन और बाबूर, इसका औसत कितना है भाई, तो योग कितना हो जाएगा, तो गुना कर दीजिए, 3 गो है तो 3 से गुना करेंगे यानी कि 240 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, बेंजामिन और क्या है, बेंजामिन और बाबूर, इसका कितना है 85 है, तो इसको दोनों के गुना करेंगे तो यानी कि 170, तो इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, इसको घटाइए ना, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये से ये कटेगा, ये से ये कटेगा, तो यहाँ बालू बचा ना हो, तो बालू का बचा, उधर कितना बचेगा 0, 14 में 7 गया 7, यानी कि 70 बच रहा, तो ऑप्शन में डी है, डी ऑप्शन 70 हो जाएगा। ऐसे ही समझ में, ये सब लिखना जरूरी नहीं है, आप ऐसा क्वेश्चन आएगा तो तीनों का दिले है, तो तीनों का योग में सर दोनों का घटा लीजिएगा, तो एगो का बचेगा कि नहीं बचेगा, बस। 22 नंबर 22 क्या कह रहा, पी क्यू आर तीनों का दिया है, और आप देखिएगा तो पी क्यू आर दिया है, पी क्यू और आर का दिया, तो तीनों का योग कितना हो जाएगा, तो तीनों का योग मतलब तीनों एवरेज में 3 से गुना करेंगे, यानी कि 45 गुने 3 हो जाएगा, 15 35 12 135 हो जाएगा। और दो का पी और आर, पी और आर का एवरेज कितना है 43 है, 43 गुने 2 यानी कि 86 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे, तो घटाइए, तो पी से पी कटेगा, ए पी और क्यू, क्यू से क्यू कटेगा, तो आर न बचेगा, आर का वजन पूछ रहा था, घटाइए, 15 में 6 गया 9, 12 में 4 यानी 49, ए ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा आगे 23 23
23 क्या कह रहा, 5 व्यक्तियों का औसत इतना है, जिसमें 4 व्यक्ति का वजन इतना है, तो पांचवे कितना है? और तो 5 का कुल कितना हो जाएगा? तब 76 गुने 5 कीजिए तो 6 पचे 30, 7 पचे 35 और 3 38। इसमें से हम जानते हैं पांचों का है, कि पांचों का योग इसमें है। अब इसमें से चारों का निकाल दीजिए तो चारों का कितना है? तो चारों का दे रहा है बारी बारी से 76 है, 74 है, 75 है, अयो कितना है? 81 है। तो 6 4 10 5 15 1 16 हो जाएगा। 70 21 है, 7 28 29 हो जाएगा। 200 यानी कि चारों का घट जाएगा ये वाला। तो एगो जो बचेगा अंतिम में वो पचवे के ना निकलेगा, यानी कि 4 बचेगा। और क्या बचेगा? 9 में से 9 गया 0, ठीक है। 10 में से आए, यहाँ 17 में से 8 गया 80 बचे, 8 बचेगा। 17 में से 9 गया 8, यानी 84 है। 84 तो कहीं देवे नहीं किया है, कहीं गलती काट रहा है क्या? देखिएगा एगो का क्या टोटल के 76 है, तो 76 में 5 से गुना कर दिया तो 6 पचे 30, 7 पचे 35, 3 38। एगो के 72 है, 74, देखिएगा यहाँ गलत, 72 है, दूसरी का 74, 75, 81, 4 2 6 5 11 1 12, 7 28 29 30 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, जोड़ लीजिएगा। 302 घटेगा, 302 घटेगा, यानी कि देखिए ना, फिर से जोड़ लीजिए। 4 2 6 5 11 को 12 के 2, 8 7 15 7 22 7 29 31, यानी घटेगा तो 10, यानी कि 8 बचेगा। और यहाँ देखिएगा, यहाँ 7 बचेगा, 78 बच गया, उतार लीजिए। 78 पांचवा का था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 24 नंबर। चौबीस करा, एक कक्षा में ध्यान दीजिएगा क्या, एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत 15 है। यदि कक्षा में एक अध्यापक भी शामिल हो गया तो शामिल हो गया तो 1 केजी बढ़ जाता है, तो कक्षा में अध्यापक का जो एज है वह कितना है? ऐसा सवाल अभी बताएं, देखिएगा 24 और 20 नंबर सेम टाइप है, सिर्फ डिजिट 10 है। अगर 20 समझ नहीं समझेंगे तो यहाँ 24 को देखिएगा, बार बार गुना नहीं करेंगे। हालांकि वहां पर देखिएगा गुना करने का दिक्कत होता था, लेकिन यहाँ पर गुना भी करके चल सकते हैं। लेकिन हम याद कीजिएगा, जब भी आएगा तो पहले का एवरेज देखिएगा, पहले का एवरेज लिखिए। तो पहले का एवरेज कितना है? पहले का एवरेज, तो पहले का एवरेज 15 है। ये कितना का है? कई गो संख्या था? तो टोटल कितना है? 30 गो संख्या था। तो 30 गो संख्या है ना 30 छात्रों का। तो एक देखिएगा कह रहा है ना 30 छात्रों का औसत इतना है, कोई दिक्कत? अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक अध्यापक बढ़ गया, तो एक बढ़ गया मतलब यानी कि कितना हो जाएगा? बात को समझिए ना, एक बढ़ गया मतलब अब 31 गो हो गया। तो एक बढ़ गया तो उसका एवरेज भी देखिएगा, एवरेज भी एक बढ़ जाता है। तो एवरेज बढ़ जाता है एक, यानी कि एवरेज चुपचाप जितना बढ़ेगा उसको लिखेंगे यहाँ, एवरेज में वृद्धि, एवरेज वृद्धि यहाँ लिखेंगे। एवरेज बढ़ा 1, तो ये वाला 1 लिखाएगा। तो 30 है 1, 31 हो गया, 31 हो गया। ये वाला में जोड़ देंगे तो अध्यापक का पता चल जाएगा एज, अध्यापक का एज, यानी कि इसको जोड़ेंगे तो यानी कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। ऐसे आपको फटाक से बन जाएगा। टोटल ए कहने का मतलब है कि पहले 30 गो था, एक आ गया तो 31 गो हो गया। अगर सब पर एक बढ़ रहा है तो 1 से गुना, तो 31 बढ़ जाएगा वहां, पहले एवरेज 15 उसको जोड़ देना है, आपका आंसर आ जाएगा। और नहीं जो सेकंड मेथड आप हमको बताए थे 20 नंबर में बताना चाह रहे थे, लेकिन वहां पर गुना का थोड़ा तकलीफ हो रहा था, लेकिन वहां पर तो लग रहा है गुना का तकलीफ नहीं है। देखिए जब 30 गो रहेगा तो 30 गो जब आदमी रहेगा तो 15 गो है, तो यानी कि टोटल यहाँ 450 हो जाएगा। एक बढ़ गया तब 31 हो गया। एवरेज भी अब 1 बढ़ जाता है, एवरेज भी 1 बढ़ गया तो 15 से 1 16 हो गया, यानी कि 16 कम 16 16 48 है 1 49 हो गया। यानी कि कितना इसको घटाइएगा तो यानी कि 31 गो में से 30 गो घटेगा तो एगो बचेगा। तो जो एगो कौन बचेगा? अध्यापक आया है ना का, तो वही बचेगा। यहाँ घटेगा तो 6 होगा और यहाँ घटेगा तो 4, यानी 46। तो ये आ गया सेकेंड मेथड। आगे देखा आगे 25 नंबर, 25 को देखा जाए। पच्चीस क्या कह रहा? एक कक्षा में 40 गो छात्र है, अध्यापक का वजन, बार बार यही सवाल आ रहा है ना, 20 नंबर 24 और 25।
देखिएगा कितना है, देखिएगा एक कक्षा में 40 छात्र है, 40 छात्र है, एवरेज उसका क्या दिया है, 40 छात्र का एवरेज 45 है। अब कह रहा है ना यदि अध्यापक का भी वजन इसमें शामिल हो जाता है, तो अध्यापक मतलब एगो आएगा एगो बढ़ेगा, तो अब संख्या कितना हो जाए 41, तो एवरेज कितना बढ़ जाता है, औसत में 1 किलो बढ़ जाता है, तो 41 पर 1 किलो बढ़ेगा। ऐसा ना कि आज 1 किलो बढ़ गया तो इसको 46 से गुना कर देना है, तो फिर इसको 46 से गुना करेंगे तो इसको भी गुना करना पड़ेगा, सेकेंड मेथड। लेकिन यहाँ पर यह शॉर्ट ट्रिक है, यहाँ देख जितना बढ़ेगा एवरेज बढ़ा कितना, एवरेज बढ़ा या घटा, बस यही देखिएगा, बढ़ेगा तो यहाँ प्लस में आएगा, घटेगा तो माइनस में आएगा, याद रखिएगा। तो बढ़ गया 1, यानी कि 41 बढ़ गया, प्लस में आ गया, अगर यही घट जाता तो माइनस में आता, तो इसमें घटता, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर देखिएगा अब उसको जोड़ देना है, आपको कुछ नहीं करना है, यानी 41 पहले में जोड़ देते, अध्यापक का आयु, अध्यापक का आयु, तो कितना जोड़ेंगे, यानी कि 5 1 6 4 4 8, यानी 86 साल का है, 86 साल का है, बस ऑप्शन नंबर ए हो जाए, एकदम बुढ़ा होगा ना 86 साल का। आगे की ओर बढ़ते हैं, 26 को देखा जाए। छब्बीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, एक कक्षा में 9 लड़के और कुछ लड़कियां थी, यदि परीक्षा में 13 लड़कों का औसत है, लड़कों का औसत 13 है और लड़कियों का औसत 15 है, कुल इतना है, तो विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है। इसीलिए एलिगेशन पहले पढ़ाए थे, एलिगेशन पहला बिंदु पर पहला बात है, दूसरा बिंदु पर दूसरा बात है, कॉमन बिंदु पर कॉमन बात है। तो यहाँ अगर एवरेज लिख रहे हैं, यहाँ एवरेज तो यहाँ एवरेज, तो यहाँ कुल एवरेज कितना कह रहा है 14.28। अब देखिएगा लड़का वाला क्या कह रहा है, कह रहा है कि 9 लड़के हैं कुछ लड़की है, लड़की हमको नहीं पता है कितना है, तो देखिएगा तो कहने का मतलब है, कह रहा है लड़कों का औसत 13 है, मतलब यहाँ बॉय है तो औसत यहाँ लिखेंगे 13, क्योंकि यहाँ औसत लिखे थे यहाँ भी 13, कुल वाला यहाँ लिखा था, और लड़की यहाँ लिख दीजिए गर्ल, तो गर्ल का औसत कितना है, तो 15 है, लड़कियों वाला 15 है, इसको घटाएंगे तो ये कितना घटेगा, तो 30, यानी कि इसको यानी कि 72 कम है तो 0.72 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो कितना ही ज्यादा है 1.28 ज्यादा है, 2 अंक के बाद यहाँ भी 2 अंक के बाद यहाँ भी, कैसे काटिएगा 8 से काटिएगा, 8 9 का 72, 8 से काटिएगा कै बार में 8 से, तो 16 8 28 से कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो आता है छात्रा का अनुपात, नीचे जो आता है ऊपर में अगर लड़का लड़की रहेगा तो नीचे में कुल छात्र आ जाएगा ना, तो यहाँ देखिएगा कि 13, देखिएगा शुरू में बोल दिया है क्वेश्चन में कि 9 लड़का है, यानी कि लड़का की संख्या आपको क्या पता है 9 है, तो लड़की की संख्या कितना है नहीं पता है, तो लड़का की संख्या 9 है, यहाँ अनुपात में कितना, अनुपात में यहाँ 9 आया लेकिन रियल में 9 है, तो अनुपात 1 का वैल्यू 1 आ जाएगा, तो इसका निकालना आता है इसमें गुना, देखिएगा इसका निकालना आता है इसमें गुना, तो यानी कि 9 गुने 1, इसको 16 का निकालना आता है 16 गुने 1, यानी कितना हो जाएगा, गौर से देखिएगा, यानी कि 9 के 9 जैसे का जैसे रहेगा इस 16, तो 9 अनुपात 16 का रेशियो हो जाएगा, तो 9 अनुपात 16 का रेशियो हो जाएगा। तो टोटल कह रहा है कुल कितना है 8, कुल विद्यार्थियों की संख्या मतलब लड़का लड़की दोनों, तो कुल कितना, बस यही आपसे पूछा, हम सोचे कि अनुपात पूछ रहा है, इसलिए आपको देखिएगा तो अनुपात 1 का वैल्यू, अरे एक यहाँ 9 लड़का रियल में 9 है लेकिन अनुपात में 9 है, तो दोनों आपस में अनुपात 1 का वैल्यू 1 आ रहा है, तो इसका निकालना है तो 1 गुने 1, तो यहाँ 9 को लड़का हो गया यहाँ, लेकिन इसका निकालना था 16 गुने 1, यानी कि यहाँ 16 हो जाएगा, तो कुल कितना, तो 9 प्लस 16, यानी कि टोटल यहाँ पर 25 था, 25, तो 9 को इतना था तो 16 को लड़की थी, उतार लीजिएगा 27, 27 को देखा जाए, 27 नंबर क्वेश्चन का 4 संख्या का इतना है और इस प्रकार का औसत इतना है, तो ए बी का इतना, तो सी डी का कितना है, तो ए बी सी डी हमको औसत कितना कह रहा है कि 16 है, तो योग कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है ना क्वेश्चन में देखिएगा ए बी सी डी, ए बी फिर सी और डी लिख दीजिए। अब इसका ध्यान दीजिएगा, इसका देखिएगा सीधे अपना आप ऐसे ही समझ आ सकते हैं, नीचे क्या लिख देंगे, नीचे क्या लिखिएगा, सीधे कह रहा है ना कि ए और बी का औसत इतना है, तो ए और बी का औसत कितना कितना भाई 19.5 है, 9.5 है, तो 2 से गुना करेंगे तो यानी कि 19 हो जाएगा, यानी कि ए और बी का वैल्यू 19 हो गया, तो यहाँ 19 हो जाएगा, तो सी और डी बचेगा, ये वाला 19 चल जाएगा,
और 64 में सर 19 घटेगा, सी और डी, तो सी और डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 14 में सर यानी 5, और उसके बाद यहाँ घटेगा ये, तो इसका एवरेज पूछ रहा है, सीधे कर सी डी का, ई तो सी डी का योग हो गया, योग अगर एवरेज पूछ रहा है तो 2 से भाग देंगे, यानी कि 45 में 2 से भाग देंगे तो यानी 22.5, बता लीजिए, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 28 नंबर, अट्ठाईस क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, एक समूह में 5 सबसे छोटी संख्या का औसत इतना है, जबकि 13 संख्याओं का औसत इतना है, तो 8 संख्याओं का औसत कितना है, 5 छोटी संख्या का औसत कितना है 15 है, 5 संख्या 5 संख्या का एवरेज कितना दे रहा है भाई 15 है, तो योग कितना हो जाएगा 15 गुने 5 यानी कि 75 हो जाएगा। चलिएगा, अब फिर क्या कह रहा है, सभी 13 संख्या है, तो सभी जो है सभी मतलब सभी टोटल संख्या कितना है, सभी 13 संख्या, तो 13 संख्या का एवरेज कितना है, 13 संख्या का एवरेज कितना है 17 है, तो इसका योग अगर जाना है तो 17 गुने 5 यानी कि 17 × 5 = 85। तो अब कह रहा है शेष ये सबसे बड़ी 8 संख्या का औसत क्या होगा, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसमें से घटा लीजिए, तो घटाइएगा तो आपको पता चल जाएगा, 13 संख्या में से 5 संख्या घट जाएगा, यानी कि अभी भी 8 संख्या जो बचेगा आगे का सबसे बड़ी संख्या है वही, आगे घटेगा तो कितना घटेगा 75 घटेगा, 17 × 5 = 85, यानी कि कितना बचेगा हो, तो यानी क्या कह रहा है सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या है, तो यहाँ देखिएगा ए जबकि समूह में, ठीक है कहीं गलती हम लोग किया है 13 में गलती नहीं किया है, जैसे कि योग कह रहा है, देखिएगा योग कह रहा है 13 सभी संख्या का योग औसत कितना कह रहा है, 13 सभी संख्या का औसत क्या कह रहा है 17, यानी कि योग में जाना है 13 को संख्या ना, कैसे ही 5 संख्या था 5 से गुना किया है तो योग पता चलता है, 13 को संख्या था 13 से गुना हो जाएगा, तो 13 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिएगा 13 × 91 का 1 हो जाएगा, 13 और 9 13 7 22 20 यानी कि 200 इतना हो जाएगा। अब घटेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 11 में से 5 गया 6 हो, और 19 में से 7 जाएगा, ठीक है 19 में से 7 जाएगा 12, 126 बचेगा, 6 × 5 = 11, 12 × 7 = 19, 21 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा वो, 13 14 15 14 बचेगा, ठीक है 6 × 5 = 11, 14 × 7 = 20, 15 बचेगा ना, अरे 6 × 5 = 11, 15 × 7 = 22, अरे 14 बचेगा 14, देखिएगा 11 में से 5 गया 6 है, 21 में से 7 जाएगा तो 14 बचेगा, 8 संख्या का योग इतना हो गया, तो 8 संख्या का एवरेज आपसे पूछ रहा है, एवरेज क्या होगा, तो 146 में 8 से भागा दीजिएगा, 4 से 2 बार में 4 से काटिएगा, 146 है ना बच रहा है वो, 8 से इसको भागा दीजिए, अब क्या है 8 से भागा दीजिए, डायरेक्ट नहीं कटने वाला था, 8 है कम 8 बच गया क्या 6, तो 6 बच जाएगा तो 66 8 8 64, 2 बच गया, 2 का 16, 8 × 40 यानी कि 18.25 आ जाएगा, उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 18 को ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उतार लीजिएगा इसको, बहुत ईजी है, अब इसको पूरा ऐसे से बना कर बताएंगे तब समझ में आएगा, खूब है ना, 13 को संख्या ऐसे बार बार बउआ नहीं लिखते रहे, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो ऐसे ऐसे 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो 11 गो 12 गो 13 गो, अब इसमें से 8 को घटाना है, तो 8 को आपको चुपचाप है ना 8 का जितना जो योग आ गया उसको उसमें से घटा लीजिए। 29 नंबर, टाइप पे ये खत्म हो गया ना, 29 क्वेश्चन थे। आगे की ओर बढ़ते, उनतीस कह यदि 3 संख्या ए बी सी में इस प्रकार के है, बी बराबर क्या दिया है, बी बराबर 2a दिया बराबर 3c दिया,
और इसका तीनों का मतलब एवरेज दिया है, ए बी और सी का एवरेज दिया है कितना, 44 दिया है। तो आपसे पूछ रहा है इसमें छोटी संख्या क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा, अब यहाँ पर एलिगेशन का यूज है, एलिगेशन ध्यान दीजिए क्या, ठीक है वो एलिगेशन, सॉरी एलिगेशन का यूज कर रहे हैं। यहाँ पर रेशियो का यूज है, जो रेशियो जो पढ़े होंगे ना, रेशियो उनको समझ में आएगा। ढकिया मेथड, ए का वैल्यू निकालना, जिसको तो यहाँ धक धक के तोप तोपिया मेथड। ऐसे हमको पता नहीं ना कि बी का कितना, ए का कितना, सी का कितना, तो नहीं, तो जिसको ढकेंगे, जिसको तोपेंगे उसी का वैल्यू निकलता है। तो बी को यहाँ तोप दिए तो बी का निकलेगा। हमेशा एबीसीडी से मतलब नहीं, अंक से मतलब रखेंगे। इधर 2 है 3 है तो 3 दूना का 6 हो गया। अब ए को तोप दिए तो ए का वैल्यू निकलेगा। इधर 3 है, इधर कुछ नहीं तो 1 आप अपना मन से मान सकते हैं, 1 से गुणा कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं, तो 1 तो 3 कम 3 हो जाएगा। अब सी को तोपेंगे तो सी का वैल्यू निकलेगा। इधर 2 है, इधर कुछ नहीं तो 1 है, 1 मान सकते हैं, यानी कि 2 हो जाएगा, तो सी का वैल्यू 2 हो जाएगा। अब गौर से देखिएगा, अब देखिएगा इसको, अब देखिएगा आप देखिएगा तो यहाँ देखिएगा एवरेज इस तीनों का बता रहा है। तो एवरेज पहले योग देखिएगा, योग तीनों का कितना है, योग कितना है, तो 6 3 9 2 11, टोटल योग इतना है। लेकिन यहाँ योग कितना आ जाएगा, तो योग में जाने के लिए ए प्लस बी या प्लस सी, योग में जाने के लिए चाहे वो संख्या रहेगा चाहे वो गुण है, यानी 44 यानी 4 3 का 12, चाहे सही रहने दीजिए। योग में जाने के लिए 44 गुने 3, तो अनुपात 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 11 चौक 44 यानी 4 3 का 12, अनुपात 1 का वैल्यू 12। आपसे सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, देखिएगा कह रहा है कि इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन है। तो छोटी देखने में कहाँ लग रहा है, 6 है कि 3 है कि 2 है, तो ये वाला पूछ रहा है, मतलब सी का वैल्यू आपसे निकालना। तो अनुपात 2 का वैल्यू, तो अनुपात 1 का वैल्यू 12, तो 2 का कितना था 24। तो छोटी संख्या पूछा तो 24 हो जाता, बड़ी संख्या पूछता तो बरछक 72 हो जाता। याद रखिएगा, तो आपसे छोटी पूछा था 24 होगा, तो है ऑप्शन में। चलिए बंद किया जाए, ऑप्शन नंबर 4 है, सही है। हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा। जितना ज्यादा कोर्स खरीदिएगा उतना जल्दी कोर्स को ऐप पर खत्म कर दिया जाएगा। अब यह देखिएगा, इसमें भी 1-2 और वीडियो बनाएंगे, 2 खूब बनाएंगे तो 2 और वीडियो बनाएंगे। और उसके बाद जो भी वीडियो इसका मिलेगा आपके ऐप पर मिलेगा, MK माधव मैथ्स ऐप है, उसको सर्च कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, सिर्फ 99 रुपये। अरे हंसने वाली बात है, आप सोच के देखिए टीचर कितना मेहनत करते हैं, और 99 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है। समझिए कि उसका कोई वैल्यू ही नहीं है 99 रुपया का। आप सोच के देखिए, कभी कभी हमको शर्मिंदा लगता है, इतना मेहनत करते हैं सिर्फ 99 रुपया। लेकिन आपके लिए हम मेहनत करने के लिए तैयार है, कम फी में भी। आज की सेवा इतना ही, वीडियो को लाइक करके जाइएगा।